हर एक पिता का सपना होता है कि अपने बेटे को पढ़ाएगा, लिखाएगा और एक बड़ा आदमी बनाएगा। और उसे उस वक्त बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जब उसे पुकारा जाता है कि उसके बेटे का नाम लेकर पुकारा जाता है कि उसका पिता निकल कर जा रहा है। मगर वही पिता मजबूरी में अपने बेटे की हत्या करने के बाद में उसके ग्राइंडर से टुकड़े टुकड़े पीस पीस करने के बाद कचरे के पॉलीथीन में पैक करके अलग अलग कई जगह फेंक दे तो कैसा लगेगा। वाकई ये घटना आपको हैरान और परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान। मामला है गुजरात के अहमदाबाद में एक इलाका लगता है वासना। वहाँ पर बाप बेटे रहते हैं। जो माँ है वो ख़त्म हो चुकी है। बेटे से बाप बेइंतहा प्यार करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ता। हर एक चीज़ को उला कर देता है। अगर वो एक छोटे से खिलौने से लेकर और किसी भी बड़ी ख्वाहिश को करता है तो बाप उस हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। बेटा धीरे धीरे जवान होने लगता है और बाप को ये खुशी महसूस होती है कि मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है, उसे मैं एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। इसीलिए अच्छी परवरिश देकर उसको पढ़ा लिखा रहा था। मगर जो बेटा है उसकी जो सोसाइटी है वो गलत हो जाती है, उसकी जो संगत है वो गलत हो जाती है। वो ऐसे दोस्तों के बीच में फंस जाता है जो नशे के आदी होते हैं और वो धीरे धीरे नशा करने लगता है। पहले सूखा नशा करना शुरू करता है, उसके बाद में वो शराब का आदी हो जाता है। अभी पिता को ये मालूम नहीं था कि जो उसका बेटा है वो नशे का आदी हो चुका है। वो अपने पिता के साथ दोस्त की तरह रहा करता था, दोस्त की तरह साथ में घूमा करता था, हर एक बात को शेयर करता था। मगर जैसे ही वो नशे का आदी होता है वो अपने पिता से नजरें चुरानी शुरू कर देता है। पिता इस बात पर गौर नहीं देता, सोचता है कि बेटा शायद बड़ा हो रहा है इसलिए मुझसे अलग होकर रह रहा है और यही अनदेखा करना उसे नुकसान दे जाता है। उसे मालूम चलता है कि जो उसका बेटा है वो नशे का आदी बन चुका है। बहुत समझाने की कोशिश करता है, प्यार से समझाता है, धमका के समझाने की कोशिश करता है, मगर बेटा अब शराब का इतना आदी हो चुका था कि वो एक भी उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। शराब का आदी तो हो ही चुका था। कुछ दिनों तक तो जो उसके दोस्त थे वो उसे पिला रहे थे, बाकी जो उसको जेब खर्च मिलता था वो उस पैसे से शराब पी लेता था। मगर अब जो जेब खर्च था वो बाप ने देना बंद कर दिया था कि अगर तुम शराब पियोगे तो तुम्हें कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। उसे शराब की इतनी लत हो चुकी थी, इतनी आदत हो चुकी थी कि शराब के बिना वो नहीं रह सकता था। वो अपने पिता से शराब के लिए पैसे मांगता है, वो पैसे देने से मना कर देता है। जब वो पैसे देने से मना कर देता है तो उसके बाद में वो अपने पिता के ऊपर वार करता है। वार करने के बाद में वो वहां से निकल जाता है। 22 जुलाई को पुलिस को लाश मिलती है और लाश ऐसी मिलती है कि उसका सर गायब था। कुछ टुकड़े एक जगह मिलते हैं कचरे के ढेर में और कुछ पीस अलग मिलते हैं कचरे के ढेर में। पुलिस ने जब उस पॉलीथीन को खोल कर देखा तो उस पॉलीथीन के अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे, जिसमें कुछ उंगलियां दिखाई दे रही थीं, कुछ ऐसे पार्ट्स दिखाई दे रहे थे जिससे ये महसूस हो रहा था कि इंसान के ही टुकड़े हैं। अब पुलिस इस बात से बड़ी हैरान थी कि इस तरह से बेदर्दी के साथ में कत्ल आखिर कौन कर सकता है। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। उसके बाद में एक बूढ़ा व्यक्ति उन कचरे के ढेरों में उस पॉलीथीन को फेंकता हुआ नजर आता है। एक स्कूटी पर बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो कचरे के ढेर में फेंकने से पहले चारों ओर देखता है। उसके बाद अलग अलग करीब 3 किलोमीटर के एरिया में उन दोनों कचरे के पॉलीथीन को कचरे के ढेर में फेंक देता है। अब बड़ा सवाल ये था कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, क्योंकि ठीक से उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में नहीं आ पा रहा था। हालांकि जो स्कूटी जिस पर वो सवार होकर आया था उसका जो नंबर है वो आ चुका था, जिसकी खोजबीन करते हुए पुलिस उस तक पहुंच जाती है। अब वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, वो बाप था और जो पीस मिले थे वो अपने बेटे के पीस करने के बाद में उनको फेंक कर आया था। शराब के लिए पैसे मांगने पर जब पिता पैसे नहीं देता तो जो बेटा है वो उस पर डंडे से वार करता है और जैसे ही वो वहाँ से हटता है
पिता ने वहीं पास में पड़े हुए पत्थर को उठाकर उसके सर में इतने वार किए कि जब तक उसकी मौत नहीं हो गई तब तक वो उसके सिर में लगातार पत्थर को मारता रहा और बोलता रहा कि मैंने तुझे इतना समझाने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी तू नहीं माना। तूने मेरे सपनों को साकार होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद में जब उसको ये महसूस हो जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है, वो उसे चेक करता है। फिर बाज़ार जाता है, बाज़ार से ग्राइंडर खरीदता है। ग्राइंडर खरीदने के बाद में कुछ पॉलीथीन के जो पीस पॉलीथीन खरीदता है। उसके बाद में घर आने के पश्चात अपने बेटे की जो बॉडी पड़ी हुई थी, उसके ग्राइंडर से छोटे-छोटे पीस करता है, टुकड़े करता है और उन पीसों को उस पॉलीथीन में भर के 2 भागों में बाँट देता है। 2 पॉलीथीन तैयार करता है और उन्हें स्कूटी में रखने के बाद घर से काफ़ी दूरी पर 3-3 किलोमीटर के एरिया में उन्हें कचरे के ढेर में फेंक देता है। पुलिस ने ये खुलासा कर दिया है कि जो बाप है उसी ने अपने बेटे की हत्या की थी और परेशान होकर उसने हत्या की थी क्योंकि वो नशे का आदी हो चुका था। बड़ी बात यह है कि अगर उसे अच्छी परवरिश मिली होती या उसके ऊपर ये ध्यान दे दिया गया होता कि उसकी सोसाइटी आखिर कैसी है, जो उसका बेटा है वो किन दोस्तों में बैठ रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, तो शायद उसे अपने बेटे की हत्या करनी नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।